आजादी के पहले से तंबाकू की खेती होती थी। लोगों को शायद तंबाकू का पेड़ कहां होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, यह भी नहीं पता होगा। वो बात करते हैं तंबाकू के विषय में, किसानों का नुकसान। ये यहां पर गुमराह करने का काम करते हैं विपक्ष के लोग। 60 सालों तक देश के समाज के लोगों को गुमराह करके अपनी सत्ता पर काबिज होने करने का जो पाप किया है, उस पाप की सजा जनता ने इनको जो है आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दे करके दिखाया है। और नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि देश के अंदर कोई भी ऐसा जो है प्रश्न नहीं है जिसको हम हल करके नहीं दिखाएंगे। उन्होंने जीवन में लोगों ने संकल्प किया है कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर प्रश्न का हल निकलेगा, मन में साहस विजय जो होगी तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ये जो लोग के संकल्पना कर रहे हैं कि जो है उत्पाद में जो है आपने जो है टैक्स बढ़ा दिया है, तो इससे जो है जनता को जो है क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा? बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। जब उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे थे तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। जब उन्होंने शौचालय बनाए थे तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जो है गैस का सिलेंडर दे देने से क्या हो जाएगा। और जब उन्होंने कोविड जैसे महामारी में वैक्सीन का निर्माण करके पूरे देशवासियों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया था, तब भी विपक्ष के नेताओं ने मोदी वैक्सीन के प्रचारित करके पाप करने का काम किया था, लोगों की जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया था। और ये खिलवाड़ ये देश देखता है, ये देश कभी माफ नहीं करने वाला है। किसानों की बात करते, मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, मैंने तंबाकू की खेती हमारी पीढ़ियां करती आई थी, हमने भी किया था। और इस जो है प्रावधान में, इस विधेयक में उत्पादनकर्ता पर, किसानों पर कोई टैक्स नहीं है, जो उपभोक्ता है उसी के ऊपर टैक्स लगाया गया है, जिससे गरीब के विकास की योजनाओं को जो है काम किया जाएगा। ये इस प्रकार के अफवाह फैलाने की आवश्यकता क्या है? अरे विपक्ष का काम ये तो नहीं हुआ कि हर विधेयक का विरोध करना है। आप सुझाव दीजिए, आपको लगता है कि हाँ इसमें ये और एडिशन हो सकता है, तो ये पूरा सदन जो है आपके सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन असत्य बोल करके देश की जनता को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। आज देश के समाज में जो जनता है वो देखती है सारा सब कुछ, और जिस परिवार के साथ में ऐसी वेदनाएं हमने देखा है, इससे जो है सिगरेट और तंबाकू के एडिक्शन से लोगों के जीवन जो है समाप्त हो गए हैं। उनके परिवारों को उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है, और उस परिवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है, ये दर्द अगर कोई सोच सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं। कहावत ने जिसके घर नहीं फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये समाज आज जो है उन लोगों को चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए तैयार रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार की चुनौती आई, ये पूरा देश जो है मिलकर के लड़ा था। चाहे वो प्लेग की बीमारी आ रही हो, कोविड की बीमारी आ रही हो, चाहे जो है वो पोलियो की बीमारी आ रही हो, तो चाहे टीबी की बीमारी आ रही हो, इस तंबाकू और सिगरेट से भी जो है लड़ने का साहस भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाएगा। इसको भी पूरा करेंगे, ये संकल्प है जीवन का। और जीवन का संकल्प अगर नरेंद्र मोदी सरकार जब तय करती है तो उसको पूरा करने का लक्ष्य भी प्राप्त करती है। ये 2014 के संदर्भ के साथ ही, और आज तीसरे टर्म की सरकार जो हमारी प्रारंभ हुई है तब से हमने करके दिखाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया है। 2014 तक देश में केवल 7 संस्थान थे एम्स के, लेकिन अब 23 स्वीकृत हो चुके हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 2 गुना की गई, क्योंकि जब डॉक्टर रहेंगे तभी स्वास्थ्य के संदर्भ में उनकी रक्षा की जा सकती है। डॉक्टरों की संख्या बढ़े कैसे, तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा गई। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, उस उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज 42 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज जो है पूरा हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता में है कि व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। और इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों को आज मुफ्त में सस्ते इलाज की व्यवस्था की गई है, जो अब तक 9 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज इसके अंतर्गत हुआ है महोदय। और ये
मोदी सरकार इस जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर उसके बदले जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव करना, राज्यों के हिस्सों की जो बात कर रहे थे, राज्यों के हिस्से को भी हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दोहराया है। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान में जो कुछ मानवीय पहलू भी हैं, जैसे स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च घटता है। जब हम तंबाकू के प्रति, सिगरेट के प्रति जब आह्वान करते हैं कि इसको छोड़िए, तब जो है स्वास्थ्य का जो बजट होता है वो कम होता है। तंबाकू जनित बीमारियों के इलाज में बहुत महंगी होती है। देश के अस्पतालों में लाखों करोड़ रुपए केवल तंबाकू की बीमारियों से खर्च होते हैं महोदय। और जब लोग तंबाकू का उपयोग कम करते हैं तो अस्पतालों का बोझ घटता है, डॉक्टर और संसाधन अन्य बीमारियों पर ध्यान दे पाते हैं। दवाइयां और इलाज का जो पैसा होता है बच्चों की पढ़ाई के जीवन में काम आता है। सरकार का पैसा उनके विकास की योजनाओं में खर्च होता है महोदय। और इतना ही नहीं, जब नागरिक स्वस्थ हो जाते हैं तो ये देश जो है स्वस्थ होता है और वो ज्यादा काम करके भारत के विकसित सपने को साकार करने में मदद करते हैं। और जो काम का दिन उनका छुट्टियों में खराब होता था उसकी बचत होती है। और कर्मचारी हो या मजदूर हो, वो स्वस्थ होते हैं तो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए ज्यादा जीविकोपार्जन करने की क्षमता हासिल करते हैं महोदय। मैं एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो कर की व्यवस्था है, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि देश के अंदर कर की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे फूल से जो है मधुमक्खी रस ले लेती है लेकिन किसी भी फूल का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं कि देश के अंदर कर की व्यवस्था के साथ में देश के जो है जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उस रक्षा में हम सब सहभागी बने। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े जी। Thank you, Speaker Sir. The Central Excise Amendment Bill 2025 is a necessary fiscal and public health intervention aimed at ensuring that the GST compensation cess is phased out. As was agreed collectively by states, tobacco products do not suddenly become cheaper and more accessible. The government intention is not to impose new burdens, but to preserve the existing deterrence against harmful consumption and maintain stability in pricing to prevent a rise in addiction, especially among the youth. Tobacco remains among the leading causes of non-communicable diseases, including cancer, heart disease, and respiratory illness, creating enormous social and economic cost for families, particularly for lower-income households who part with their savings merely to access treatment. International experience shows that price-based deterrence through taxation is one of the most effective tools to curb tobacco usage. This legislation reflects that evidence-based approach. Higher and stable taxation directly protects adolescents, students, and economically vulnerable population who are the most price-sensitive and therefore the most likely to initiate tobacco use when products become cheaper. Cheap tobacco is not about personal liberty. It is about creating lifelong addiction pathway for new generation. The bill fully respects the structure of fiscal federalism. The GST compensation cess was by design a time-limited instrument. Its conclusion does not dilute the rights of states. Under the Finance Commission framework, states continue to receive 41% of the divisible pool, a historic increase implemented under the Modi government, ensuring fiscal stability at the state level while maintaining national revenue balance. For Goa in particular, the legislation assumes special significance. The state is witnessing an upward trend in cancers and lifestyle disease linked to tobacco consumption, increasing pressure on district hospital and tertiary facilities including the Goa Medical College. By preserving tobacco price deterrence, this bill strengthens both prevention and long-term sustainability of healthcare system that serve Goan families. As a tourism-driven economy, Goa also bears the responsibility of promoting healthier social environments
for residents and migrant workers, like especially in hospitality, transport, and service sectors, where occupational stress often increases vulnerability to tobacco addiction. Preventive policy today reduces future health burdens both for our state and the country. Importantly, this bill must not be misunderstood as being anti-farmer or anti-worker. The intervention target consumption, not livelihoods. Crop diversification schemes continue to support tobacco farmers in transitioning toward alternative and sustainable agriculture. With over 1 lakh acres already shifted nationally, providing that public health protection and farmers' welfare can advance together. Concerns regarding illicit trade have also been directly addressed. The government has strengthened the track and trace system, implemented digital tax stamping, and enhanced operational coordination between customs, GST authorities, and the Directorate of Revenue Intelligence. These measures have already resulted in record tobacco smuggling seizures, indicating growing enforcement capability under the NDA government. The bill aligns India with global public health standards recommended by the World Health Organization and other international best practices, ensuring we do not lag behind developed nations in safeguarding public health. Ethically, the legislation also reflects balanced governance, collecting revenue from harmful non-essential products while easing burden on the middle class and keeping taxes low on essential commodities. It is both economically prudent and socially responsible. Or as India marches toward the vision of Vikasit Bharat, health protection must walk alongside economic growth. Addiction weakens productivity, disrupts families, and drains financial stability. Investing in prevention today preserves a healthier, stronger workforce tomorrow. The Central Excise Amendment Bill 2025, therefore, stands not merely as a tax measure, but as a strategic public health intervention, a fiscal stabilizing instrument, and statement of ethical governance, one that safeguards our youth, strengthens our healthcare institutions, respects state revenue, and advances the collective goal of building a healthier India. Thank you, sir. Thank you. Shri Mahendra Bhatt ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करना है। यह धारा 3 के तहत लगाया जाता है। इससे भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन है